हया तुम्हारी और मेरी एक ही मंजिल है, शहरयार भाई की दौलत, प्रॉपर्टी। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आपकी बात। ओह कम ऑन हया, इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश ना करो यार। जो लड़की आमिर को इतने से अरसे में घर से बाहर किक आउट कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। फिलहाल तुम इतना ही करो कि मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। क्या सोच रहे हैं शहरयार? कुछ नहीं, बस ऐसे। फिर चले? हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। आप आमिर की वजह से परेशान हैं। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। आमिर और फिजा को इस वक्त में मेरी जरूरत थी और मैंने यानी ये क्या किया उनके साथ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आमिर को आप घर ले आए और मुझे जाने देने से। आपने मुझे जाने नहीं दी। क्या फजूल बात कर रही हो तुम? मेरे लिए तुम भी उतनी ही अहम हो। अगर इतना भरोसा है मुझ पर तो प्लीज यकीन रखें, मैं एक एक करके सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप पूरा दिन ऑफिस में होते हैं, घर में इतना काम करने को होता नहीं है। मैं सोच रही थी शहरयार कि अगर मैं आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूं तो। ये तुम्हें अचानक ऑफिस ज्वाइन करने का ख्याल क्यों आया? वो मैं ऐसे ही कह रही थी, कम से कम इस तरह मैं आपकी नजरों के सामने रहूंगी हर वक्त। क्या जरूरत है ऑफिस ज्वाइन करने की? तुम घर में रहो, मेरा इंतजार करो, मेरे लिए तैयार हो, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओ। वो तो ठीक है शहरयार, लेकिन मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ऑफिस में आपके साथ टाइम स्पेंड करूं, हर वक्त आपके साथ रहूं। यानी मेरे पास रहने के बहाने ढूंढ रही हो तुम? अच्छा बताएं ना, और वैसे भी मैं कौन सा रोज रोज आने का कह रही हूँ, जब भी दिल चाहेगा आ जाऊंगी। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा ऑफिस है, जब मर्जी आओ। खुश। तुम लोगों के साथ ये सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने फोन करके बताना भी गवारा नहीं किया। माँ हूं तुम्हारी। माँ? हाँ, माँ है आप, लेकिन कभी आपने एहसास दिलाया हमें कि माँ है आप। आप जानती भी हैं हम कितने अकेले रह गए। जब बच्चों को उनकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उनकी माँ होते हुए भी उनके साथ ना हो, जानती हैं क्या गुजरती हो? नहीं जानते। लेकिन मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम लोगों के बगैर अधूरी हूं। प्लीज फिजा, मुझे माफ कर दो। मैं बाकी बहुत गलत थी। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करूंगी तो कहाँ जाऊंगी? आप प्लीज मत रोना, मैं बहुत तकलीफ होती है। बस तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम आपको एक शर्त पे माफ करेंगे कि अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब आप बस हमारे पास रहेंगे। ठीक है। फरजाना, शहरयार का है?
उन्हें तो मैंने नूर बीबी के कमरे में जाते हुए देखा था। फरहान, ये यूसुफ है। आज से फाइनेंस डिपार्टमेंट यही देखेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट, नाइस टू मीट यू। यूसुफ, आज से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो फरहान देखा करते थे, तो समझ लीजिए कि इनकी सीट आपने संभाल ली। आई एम जस्ट किडिंग। फरहान की सीट कौन संभाल सकता है? एनीवेज फरहान, आप यूसुफ को इनका ऑफिस दिखा दीजिए और बाकी स्टाफ से भी मिलवा दीजिएगा। थैंक यू यूसुफ। थैंक यू। प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तुम्हारी है। अगर इतना शौक है तुम्हें लाउड म्यूजिक सुनने का तो जाके अपने कमरे में सुनो। यहाँ तुम्हारी वजह से हर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या पता एथिक्स क्या होते हैं। एक सेकंड, वेट। तुम्हें ये पता है ये घर मेरा है और मेरी मर्जी मैं जो कुछ करूं? दूसरों के घर पे कब्जा करने से वो उसका घर नहीं हो जाता। मैं इस घर की मालकिन हूं नूर, मैंने कोई कब्जा नहीं किया। और शायद तुम्हें याद नहीं है, शहरयार मुझे यहाँ अपनी मर्जी से लाए, इसलिए कानूनी और शरई तौर पे ये घर मेरा है और मेरा हक है इस घर पे। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं। तुम्हारे मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे पता है तुमने ये हासिल करने के लिए जो शॉर्टकट इस्तेमाल किए हैं ना, दूसरों के लिए घड़ा खोद कर। देखना बहुत जल्द तुम खुद इस घड़े में गिर जाओगी, क्योंकि जो जल्दबाजी करते हैं ना एक दिन बहुत बुरी तरह से मुंह के बल गिरते हैं। नूर, अपनी बकवास बंद करो। आप कब आए? जब तुम मेरे ख्यालों में गुम थी। शहरयार, मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने तुम्हारी आज तक कोई बात टाली नहीं है वैसे। शहरयार, मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, आपने कोई ख़ास जवाब ही नहीं दिया। अरे यार, मैं समझा कि तुम शायद मजाक कर रही हो। वैसे भी क्या जरूरत है, तुम घर पे रहो, आराम करो। क्यों जरूरत नहीं? क्या मतलब? सच पूछो तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो। मुझे हमेशा सुंबुल से इसी बात का गिला रहा है कि उसने हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इंपॉर्टेंस दी और मुझे और बच्चों को निगलेक्ट किया। कभी मुझे और बच्चों को समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी यह गलती दोहराऊं। भाई, मैं चाहता हूं कि मैं ऑफिस से जब थका हारा आऊं तो तुम हंसती मुस्कुराती फ्रेश मुझे वेलकम कहो और मेरी सारी थकावट उतर जाए। और वैसे भी तुम घर की मालिकन हो, घर में रहो, आराम करो, खुश रहो।
नूर, नूर तुम ठीक तो हो ना? जी फूफो, ठीक हूँ। चलो अच्छा है, अपने कमरे से तो बाहर निकली तुम। तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनानी है। इस घर में अभी भी कोई गुड न्यूज़ आती है? ऐसा नहीं कहते, इस तरह से मायूस नहीं होते नूर। अच्छा, एनीवेज, क्या बोल रही थी आप? मैं ये गुड न्यूज़ सुनाना चाहती थी कि सुंबल भाभी बाकर भाई के घर गई थी। चलो अच्छा है, कुछ तो एहसास हुआ उन्हें। नॉट ओनली दिस, बल्कि सुंबल भाभी अब बाकर भाई के घर रहेंगी, आमिर और फिजा के साथ। बट मगर ये कैसे हो सकता है? आई मीन आमिर भाई ने इस बात पे कैसे एग्री किया? फिजा की वजह से। माशाल्लाह, बहुत समझदार लड़की है। आमिर इज वेरी लकी, उसकी लाइफ पार्टनर फिजा है। फिजा ने ही कन्विंस किया सुंबल भाभी को। चलो अल्लाह करे अब जो भी हो अच्छा हो, क्योंकि ये वो टाइम था जब आमिर भाई और फिजा को हमारी बहुत ज़रूरत थी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि हमें भी मिलने जाना चाहिए सुंबल भाभी को। आमिर और फिजा भी होंगे वहाँ, हम सब इकट्ठे होंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो चल देंगे। ठीक है। एक तो पहले तुमने मेरे लिए गड़ा खोद दिया, ऊपर से वो सो कॉल्ड ईमानदार फाइनेंस मैनेजर, उसकी वजह से ऑफिस में फंस गया हूं मैं। और अब ये एक और मसला। अब प्लीज तुम ऑफिस की चीजों को रहने दो, जाके पहले अपनी बीवी को संभालो। शहरयार कहाँ है आप? लेकिन आपने तो कहा था आप जल्दी आएंगे, हमें शॉपिंग जाना था, उसके बाद डिनर जाना था, आप अभी तक नहीं आए। आमिर, आपको पता है आज मॉम ने अपने हाथों से मुझे कॉफी बना के पिलाई। हैरत, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि फिजा तुम्हारा दिल कितना बड़ा है।
मैं उनका सगा बेटा होकर भी उनकी गलतियां माफ नहीं कर पा रहा, और तुम हो जो बिल्कुल नॉर्मल हो। आमिर, पापा के जाने के बाद मैंने एक बात सीखी है कि रिश्ते बहुत अहम होते हैं। हमें इन्हें अपनी अना के भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। हम अगर मॉम की गलतियों को पकड़ के बैठे रहे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फासले बढ़ाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इन्हें मिटाना उतना ही मुश्किल होता है। आपको भी अब उन्हें माफ कर देना चाहिए, वो बहुत बदल गई है। नहीं फिजा, मुझे भी शायद और वक्त चाहिए होगा। टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है लें, लेकिन इतना याद रखिएगा कि रिश्तों के बगैर हमारी जिंदगी बहुत अधूरी है। ठीक है, यस, आओ आओ यूसुफ, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। बैठो। आई एम सो हैप्पी, यू आर रियली ब्रिलियंट। फरहान, तुमने कल की मीटिंग मिस की। कल यूसुफ ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आई वाज शॉक्ड। तुम बहुत मेहनती हो और मैं तुम्हारे काम से सेटिस्फाई हूं। थैंक यू सो मच सर। फरहान, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारा सारा बोझ यूसुफ ने उठा लिया तो यह गलत नहीं होगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना अच्छा वर्कर मुझे मिल जाएगा जो तुम्हारा बेस्ट रिप्लेसमेंट होगा। थैंक यू सर, मुझ पर इतना भरोसा करने का। आई होप कि मैं हमेशा आपके भरोसे को कायम रखूं। नहीं भाई, खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। न्यू कार फ्रॉम कंपनी। थैंक यू सर, दिस मीन्स अ लॉट। अरे पापा, ये क्या? पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, फिर चावल लेके बैठ गई हो साफ करने। अरे कुछ भी हो, करना तो सब मुझे ही है ना। अब तो रिदा का भी आसरा नहीं, यूसुफ आता होगा। आप मैं पका लूंगी, सबा मेरे साथ मदद कर देगी। लाओ मुझे दो। अरे जाओ भाई शकीला, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बिला वजह कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कौन है? सबा, सबा देखो गेट पे, यूसुफ आया है शायद। यूसुफ नहीं आया होगा अभी, शहजाद आ गया होगा जल्दी दुकान बंद करके। क्या हाल है? अम्मी, अम्मी। क्यों आ गया? हैं? पापा? यूसुफ? यूसुफ, क्या हुआ यूसुफ? क्यों इतनी आवाजें दे रहे हो बेटा? क्या हुआ? ये देखें, कंपनी की तरफ से मुझे नई गाड़ी मिली है। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरा बेटा मतलब बहुत तरक्की दी मेरे बेटे को। बस अम्मी, ये आपकी और खाला की दुआओं का नतीजा है। आपको पता है मेरे नए बॉस मेरे काम से इतना खुश हैं कि मैं क्या बताऊं। बस अब आप सब जल्दी से तैयार हो जाएं, हम कहीं बाहर जाएंगे। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अरे यूसुफ, पागल हो रहे हो खुशी में? अभी तो घर में खाना भी नहीं पका है। अरे अम्मी, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम सब खाना बाहर खाएंगे और रास्ते में रिदा बाजी को भी पिक करेंगे। अच्छा सुनो यूसुफ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ना, लेकिन गाड़ी में आगे सीट पे मैं बैठूंगी। अरे अम्मी, ये पूरी गाड़ी आपकी है, जहाँ आपका दिल चाहे आप बैठ जाए। मेरा बच्चा। चलो चलो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। क्या बात है, इतना अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुलवाया? 2 दिन से मौका ढूंढ रही हूँ बात करने के लिए, मिल ही नहीं रहता। बैठो। हाँ बोलो, क्या बात है? उस दिन तो आप मुझे बहुत लेक्चर दे रहे थे, है ना? आप जानते भी हैं कि सब चल क्या रहा है। देखो, जो बात है खुलकर करो, ये पहेलियों का मूड नहीं है मेरा इस वक्त। आप तो कहते थे आपकी बीवी बहुत मासूम है, आपकी हर बात मानती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो छुप छुप के सुंबुल से मिलती है? आमिर और सुंबुल के बीच में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब उसने क्लियर कर दी, उन दोनों का पैचअप करवा दिया है। क्या बकवास कर रही हो? क्यों, सच सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? आज तो आमिर और सुंबुल मिले, कल शहरियार भी जाके मिल जाएंगे और फिर सब खराब हो जाएगा। लेकिन प्लीज ये याद रखना,
अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा ना तो तुम भी बचोगे नहीं। कितनी मुश्किल से मैंने उन दोनों को घर से निकलवाया था, फिर जाके मिल गए वो लोग। Damn it. एक तो पहले तुमने मेरे लिए गड़ा खोद दिया, ऊपर से वो सो कॉल्ड ईमानदार फाइनेंस मैनेजर, उसकी वजह से ऑफिस में फंस गया हूं मैं। और अब ये एक और मसला। और प्लीज तुम ऑफिस की चीजों को रहने दो, जाके पहले अपनी बीवी को संभालो। ऑफिस को मैं खुद ही देख लूंगी। मेरी बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर ये बात गलत हुई और मुझे लगा कि तुम मुझे फंसवाने की कोशिश कर रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम सुंबुल भाभी से मिलती रही। हाँ नहीं फरहान झूठ बोलने की कोशिश मत करना इरम। नहीं फरहान, मैं आपको बताने वाली थी, मिली हूँ मैं सुंबुल भाभी से। वो दिल इश्क़